हमारी बातचीत जो पहले जो सीएम थे हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनसे भी बात हुई और अभी के जो सीएम है हमारे उनसे भी बातचीत चल रही है। हमने वहाँ पर लेटर दिया है कि मालेगांव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो परेशान है, तो आगे का क्या लाए अमल रहेगा वो हमको बताने वाले हैं। उसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हम हबीब लॉन्स में जो एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि शहर के जो गरीब ख़वातीन है या गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से राहत मिले, इसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक लाहे अमल बनाया है। क्योंकि शहर के अंदर आप उठाकर देखेंगे तो रोड गटर की सियासत जो है बस सहमी हुई है, लेकिन आवाम को और औरतों को और गरीब लोगों को जिस तरीके का फ़ायदा मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट स्कीम से बिल्कुल मुतासिर हो गई। आज हमने जो है चुनावी वादे के तहत महायुति ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का आश्वासन दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लड़की बहन योजना बंद नहीं होगी, ये योजना जारी रहेगी और महिलाओं को मिलने वाली राशि 1500 से बढ़कर 2100 की जाएगी। हालांकि ये बढ़ा हुआ लाभ अगले वित्तीय वर्ष के बजट के बाद ही लागू होगा। फडणवीस ने योजना के लाभार्थियों की जांच को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा जो पात्रता मानदंडों में फिट बैठती हैं। ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ महिलाएं मानदंडों को पूरा किए बिना भी योजना का लाभ उठा रही हैं। इन शिकायतों की जांच की जाएगी और अयोग्य लाभार्थियों को योजना से हटाया जाएगा। फडणवीस ने ये भी साफ किया कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों और व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए सही आर्थिक प्रबंधन और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा। फडणवीस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआत में इस योजना का लाभ बड़े किसानों को भी मिला था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर पात्र किसानों को लाभ दिया गया। लड़की बहन योजना में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि ये योजना सही तरीके से काम करे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत 2.43 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं। योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जिस पर राज्य सरकार को हर महीने 3700 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब लाभार्थियों की सूची की जांच और आने वाले बजट के बाद ही महिलाओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना से पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सरकार अब ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि सहायता सिर्फ योग्य प्राप्तकर्ताओं तक ही पहुंचे। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का उद्देश्य है कि एप्लीकेशन करने वालों के दावों का पता लग सके कि वो सही है या नहीं, ताकि वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली हर महिला को इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसकी मदद से गलत दावे कर योजना का लाभ लेने वालों को हटाया जा सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ के जिम्मेदारान है और हमारे आमदार साहब है। मैं उनको यही बात कहूँगा कि आप जो है टिकट नौजवानों को दें, जो वार्ड के अंदर काम करते हैं उनको दो, जिनके अंदर जज्बा और इंसानियत है, ईमानदारी है, जो एक वार्ड को डेमो के तौर पे पेश कर सकते, शहरियान को फ़ायदा कर सकते। तो मैं ऐसे हमारे जो कायद सालार साहब हैं और जो हमारे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारान हैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे हुए लोगों को शहर के अंदर जो है कारपोरेशन का टिकट दिया जाए। उसकी मिसाल ये होगी कि जब एक कारपोरेटर ईमानदाराना तरीके पे वार्ड में काम करेगा तो मैं ये यकीन से कहूँगा कि पूरे मालेगांव शहर के जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। अगर ये 80% भी सही से काम करे तो बराए मेहरबानी मैं ज़िम्मेदारानों से यही चाहूँगा और आवाम से यही भी कहूँगा कि रोड, गटर, एजुकेशन, अभी मैंने 2 रोज़ पहले जो है एफडी ऑफिसर को एक लेटर दिया। मैंने उसमें बात की है कि मालेगांव शहर के जो गरीब जिनके पीले राशन कार्ड नहीं बने उनको पीले राशन कार्ड मिले, और जिन दुकानों से जो है अनाज नहीं मिल रहा है, जो दुकान वाले लोगों को परेशान कर ले, वो भी ये मेरी तंबी को सुन ले कि जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, जो इनका हक इनको नहीं देगा, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। उसके लिए भी हम टीम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं कल तहसीलदार से भी मुलाकात किया, मैंने प्रधान साहब से मुलाकात की, मैंने उनको भी लेटर्स दिए कि ये केवाईसी का ये झंझट जो ये ख़त्म होना चाहिए। 10-10 बार एक औरत जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा, और मैंने ये डिमांड उन तक पहुंचाई है। और मेरी ये कोशिश है कि मालेगांव शहर के अंदर बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर एक कैंप लगाया जाए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, इसकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, तो ये आकर वहाँ पर कैंप के ज़रिए जो वहाँ KYC करे और लोगों को राहत दे। और तीसरी वजह
ये भी सामने समझ में आ रही है कि अगर किसी का अकाउंट समझ लो दूसरी बैंक में है, उनका इनेबल फॉर डीबीटी नहीं है, उनका केवाईसी नहीं है, तो वो बेकरी वाले राब्ता ऑफिस पर आकर कोटक बैंक का अकाउंट फ्री में, जिसके कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री में आकर खोले, तुरंत तो जगह पे जो है उसकी केवाईसी भी हो जाती है, वो इनेबल फॉर डीबीटी जो है आधार से लिंक को भी हो जाता है। तो जिन लोगों का पैसा नहीं आया वो पूरी तरीके से वहाँ आ सकते, और हमसे अगर कोई गलती हुई होगी, किसी खातून की दिल आज़ारी हुई होगी या उसका काम नहीं हुआ, तो फिर हम उनसे माजरत खाएं और वो हमारे ऑफिस पे आकर वापस से मसाइल को हल कर सकती हैं।